नमस्कार, प्रणाम। हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। आपके सहयोग से असाध्य बीमारी का हम दवा खोज करने में सफल हो पा रहे हैं। जो भी मेरा चैनल देखते हैं या किसी भी तरह से हमें सहयोग करते हैं, हम पर विश्वास करते हैं, उनको बहुत 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 धन्यवाद। कोई भी बीमारी पर हम रिसर्च करते हैं तो मन से करते हैं और पूर्वज का भी योगदान इसमें बहुत ज़्यादा है। हमने कुष्ठ रोग, लेप्रोसी पर खोज किया, अनुसंधान किया। पहले बहुत सारे मरीज MDT दवा लेते हैं कुष्ठ रोग के लिए 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल कोर्स पर कोर्स करते हैं। बीमारी तो कंट्रोल तो हो जाता है, लेकिन जड़ से ठीक नहीं हो पाता है। ये दवा छोड़ने के बाद बीमारी वापस आने लगता है, चाहे साइड इफेक्ट के कारण। इसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। इसमें पूरा शरीर काला होने लगता है, आंखों का रोशनी भी धीरे धीरे ये दवा से कम होने लगता है। लूज मोशन, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, पीलिया, ये सब हो सकता है। ये दवा लेने के दौरान ही आपका आंख पीला होने लगता है, यानी जॉन्डिस हो जाए तो बीच में ही दवा को आपको रोकनी पड़ती है। बीच में ही दवा को रोकनी पड़ती है। तो उस समय में हो जाता है कि अब कहाँ जाए, किससे मिले। अब कोर्स करने के बाद भी, अब बड़े बड़े डॉक्टर से दिखा लेने के बाद भी आपका बीमारी कुष्ठ रोग का ठीक नहीं होता है, तो चिंता में पड़ जाते हैं कि अब कहाँ जाए, किससे मिले। तो हमने आपको बताया कि बहुत सारे रोगियों का हमने उपचार किया, उनका बीमारी आज बिल्कुल जड़ से ठीक हो गया है। आज उन्हें किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है। हमने बहुत सारे मरीजों का इलाज किया, जड़ से ठीक हो गए हैं। सुखेंद्रा जी का हमने उपचार किया, आज बिल्कुल ठीक हो गए हैं। 3 साल हो गया, उनका बीमारी वापस नहीं आया। उनको धूप से एलर्जी था, धूप में बहुत ज़्यादा दिक्कत था और बुखार के साथ दाने निकलते थे और भयानक दर्द होता था। कोई भी घर गृहस्थी का काम नहीं करते थे। आज घर का, गेहूं का जो कटनी है, धान का पिटनी है, सारा कुछ कर लेते हैं। उनका साउंड रिकॉर्ड करके हमने सुनाया। कानीराम जी के सुपुत्र जी का हमने उपचार किया, आज वो बिल्कुल ठीक है। अंगद यादव जी तो दूसरे मरीज को भी सलाह लेने के लिए भेजे थे। और इसमें निर्मल यादव जी, पप्पू जी और एक तो ऐसे मरीज हैं जो कि 15 लाख रुपया खर्च करने के बाद भी उनका बीमारी ठीक नहीं हुआ था कुष्ठ रोग का, और जड़ दर्द करता था धनंजय नाम के लड़के का, तो घर भर का लोग इकट्ठा हो जाते थे, उसको दर्द सहा नहीं जाता था, वो भी ठीक हुआ। अनीता देवी जी तो खड़ा होते ही गिर जाती थी, अपना सामान्य काम नहीं कर पाती थी। तो ऐसे मरीज भी ठीक हो रहे हैं। एक वैशाली जिला का मरीज जो पैर से लेकर छाती तक जिनका शून्य था, वो भी ठीक होकर के सामान्य जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। अब पशु भी रखे हैं, सेवा करते हैं, दूध का उत्पादन करते हैं, घर भर का वो ख्याल रख रहे हैं, अब दूसरे का, खुद स्वस्थ होकर के। तो कुष्ठ रोग एक गंभीर बीमारी है, खतरनाक बीमारी है। यदि ठीक से नहीं समझिएगा तो आपको काफ़ी दिक्कत कर देगा। एक ऐसे व्यक्ति मिले हैं जिनका वजन लगभग 75 kg, कोई कारण समझ में नहीं आ रहा था उनको कुष्ठ रोग हो कैसे गया। तो हमने पूछते पूछते हम गए, तो कैंटीन का खाना लगातार लेते हैं। तो होटल का खाना, कैंटीन का खाना लगातार लेने से कुष्ठ रोग का बीमारी हो जाता है। लगातार विदेश में रहने के कारण भी आपको हो जाता है। तो कैंटीन का खाना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो उनका एक कारण वो मिला कुष्ठ रोग होने का, कैंटीन का खाना खाना। और दूसरा कारण उनका मिला, जब जुलपूती हो गया था और टिकेरिया चखते चखते निकलते थे, काफ़ी खुजली था, तो उसका भी इलाज उन्होंने सही से नहीं कराया। वो इंग्लिश दवा ही लेते रहे, जिसका परिणाम स्वरूप है कि वो बीमारी कुष्ठ रोग में धीरे धीरे बदल गया। यदि चमड़े के बीमारी को सही ढंग से उपचार नहीं किया जाए, जड़ से ठीक नहीं किया जाए, तो आप
फेरे में पड़ सकते हैं। हाई एंटीबायोटिक के कारण बहुत कोई सुई ले लिए, कोई हाई एंटीबायोटिक ले लिए लंबे समय तक, तो चमड़ा का बीमारी अंदर क्या होता है, दब जाता है, लेकिन जड़ से ठीक नहीं हो पाता है, कई बीमारियों को फिर से जन्म देता है। तो चमड़ा का बीमारी का परमानेंट होम्योपैथिक विधि से यदि ठीक हो जाए तो फिर वापस नहीं आने का खतरा रहता है। तो ऐसा इलाज को चुनिए जिससे कि बीमारी वापस नहीं आए। तो कुष्ठ रोग में एक केहूनी पर मारने पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा झुनझुनी लगेगा। केहूनी पर क्या लगेगा, झुनझुनी लगेगा। पैदल चल रहे हैं तो पैर से चप्पल फेंका जाएगा, निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। ये कुष्ठ रोग का लक्षण है। जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न है वहाँ वहाँ घाव बनने का खतरा रहता है। यदि शरीर के किसी भी हिस्से का चमड़ा दही के छाली की तरह मोटा होने लगे, भैंस के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, हाथी के चमड़े की तरह मोटा होने लगे और सुन्न हो जाए तो ये कुष्ठ रोग का लक्षण है। यदि चमड़ा सुन्न हो गया है, मोटा हो गया है, तो इसमें सरकारी अस्पताल में स्किन स्मीयर टेस्ट होता है कुष्ठ रोग के लिए, लेकिन घर बैठे जांच कर सकते हैं। कलम, पिन, अल्पिन या चींटी काटने से कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो ये भी कुष्ठ रोग का लक्षण है। चींटी काटने जैसा मालूम चलेगा, कीड़े रेंग रहे हैं शरीर में, ऐसा मालूम होता है। कान मोटा हो जाता है, इसमें कान भी मोटा हो जाएगा, एड़ी फट जाएगा, हाथ में घाव हो जाता है। चमड़ा का सुन्न होना जरूर देखिएगा, आंखों का रोशनी भी कम होने लगता है। और जहाँ कुष्ठ रोग का असर होता है, जहाँ कुष्ठ रोग का असर होगा वहाँ का केश झड़ जाएगा, पसीना निकलना भी वहाँ से बंद हो जाता है। ये सारा प्रमुख लक्षण है। बहुत सारा मेरा वीडियो देखिएगा तो उसमें है। तो ये बीमारी जड़ से समाप्त हो जाता है हमारे यहाँ। तो हम जो रिसर्च कर रहे हैं आपके सहयोग से, वो जिला लेवल का नहीं और कंट्री देश लेवल का भी नहीं, विदेश वर्ल्ड के लोग हमको देख रहे हैं और बहुत दूर दूर का रोगी अपने बीमारी में हमसे सलाह ले रहे हैं। तो आप लोगों के सहयोग से, आशीर्वाद से ये चैनल आगे बढ़ रहा है और कई बीमारियों को हमने रिसर्च किया है। कुष्ठ रोग के साथ में फाइलेरिया का मोटापन, हाथी पांव, अनिल शाह जी का भी हमने लाइव किया था। कितना 35 साल का पुराना बीमारी भी बहुत आराम हुआ है और 66 साल पुराना फाइलेरिया भी ठीक हो चुका है, उसका भी मैंने लाइव किया है। और पिछले कल का वीडियो आप देखेंगे तो 15 दिन में ही मरीज को फायदा आ गया फाइलेरिया में और बुचेरिया बैंक्रप्टिल हाथी पांव में। पैर यदि मोटा होते तो हाथी के समान मोटा हो जाए, तो फाइलेरिया में भी दवा बहुत अच्छा कारगर हो चुका है हमारा। इसमें और भी आप देख सकते हैं कई बीमारी को हमने रिसर्च किया है। यदि फाइलेरिया हाथी पांव हो जाए तभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये भी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ऑपरेशन ना कराएं, केरला चले गए हैं, बनारस चले गए हैं, कहीं से भी दिखा लिए हैं तो चिंता मत करिए, जरूर आपका बीमारी ठीक होगा। अब एक और बीमारी जो हमने हाल में देखा है उसको भी मैं दिखा देता हूँ। ये कौन सा बीमारी है ये देख लीजिए। ये जीभ पर किसी तरह का जीभ का ऊपर नीचे मसे जैसा, वाट जैसा दिखे, घाव जैसा दिखे, रेनुला, तो ऑपरेशन न कराएं, ये भी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कोई भी बात हम पूरे ईमानदारी और सच्चाई के साथ हम बताते हैं। और ये पुस्तक जो है हमसे उम्र में 2.5 से 3 गुना बड़ा है उम्र में, इसका मैं अध्ययन करता हूँ और पुराने से पुराने बीमारी पर हम रिसर्च करते रहते हैं। अभी रिसर्च तो जीभ के घाव हो गया पुराना, तो इसमें भी आप हमारा सलाह आप ले सकते हैं। यदि पेट का बीमारी हो गया है, IBS है, पेट हमेशा झड़ते फूलते रह रहा है, खाना बिल्कुल नहीं पच रहा है, पेट के बीमारी से बिल्कुल परेशान हो गए हैं और किसी भी ढंग से ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है, और पेट अक्सर कोई कितना भी घर का खाना, आपने बाहर का खाना छोड़ दिया, घर का भी खा के देखिए, कम बेसी खाना बदल के भी देखिए, बिना तेल वाला भी देखे, उसके बाद भी झड़ते फूलते रह रहा है, कब्जियत रह रहा है, पेट में दर्द रह रहा है, तो चिंता करने की बात नहीं है, बिल्कुल ये भी बीमारी ठीक हो जाएगा। तो पेट को भी आप मेरा दे सकते हैं।
पुराना बुखार, पुराना से पुराना बुखार है, यदि नहीं ठीक हो रहा है तो पुराने बुखार पर भी रिसर्च हुआ है, ये भी बहुत अच्छा काम करता है, हमारे इलाज से फायदा मिलता है। दांत यदि आपका पीलापन हो गया है, पैड़िया हो गया है, मुंह महक रहा है, बदबू दे रहा है मुंह से, तो इसके लिए भी आप हमसे सलाह ले सकते हैं। पुराना कान का बहना यदि है आपके पास में, इस पर भी हमसे सलाह ले सकते हैं। खांसी है, यदि पुराना से पुराना खांसी यदि आपका ठीक नहीं हो पा रहा है तो भी सलाह ले सकते हैं। चमड़े का कोई भी बीमारी हो, किसी भी तरह का भयानक से भयानक, तो भी चिंता मत करिए, जरूर ठीक होगा। वाट्स हो गया है, मस्सा हो गया है, शरीर पर मस्सा बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ये भी ठीक होगा। तो हम आपके सहयोग से वर्ल्ड लेवल का हम ये ट्रीटमेंट देते हैं। असाध्य बीमारी जो पूरे दुनिया में आप कहीं गए हैं, निराश हो गए हैं, उसके बाद भी हमारे आने पर आपको निराश हम होने नहीं देते हैं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पूरे विश्वास के साथ मैं इलाज करता हूं। अब नया थोड़ा यदि किसी को साइटिका है, गठिया है, कमर दर्द है और बहुत जगह पर आप उपचार ले लिए हैं, तो इसमें भी मेरा जो नया रिसर्च दवाई है इसमें भी अच्छा कारगर है। चेहरे पर कील मुहासे हो गए हैं, चेहरा खराब हो रहा है, पिगमेंटेशन हो, छाई झाई कुछ भी बढ़ रहा है, चेहरे को खराब कर रहा है, तो इसमें भी हमारा सलाह ले सकते हैं। बचपन से कोई लहसन है, दाग धब्बे हैं शरीर से और बढ़ रहा है, उसके बारे में भी आप हमसे राय सलाह ले सकते हैं। औरत है तो छाती में गिल्टी हो गया है, तो आप सलाह ले लीजिए। औरत के लिए मासिक संबंधी, धर्म से संबंधी, पीरियड से संबंधी कोई प्रॉब्लम है, उसमें भी आप सलाह ले सकते हैं। तो सलाह लेने में क्या दिक्कत है, तो हम बता देते हैं कि कुष्ठ रोग, लेप्रोसी पर ही ज़्यादा मेरा वीडियो आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उसी का ही उपचार करता हूँ। हाँ, बेशक है कि बहुत लोग उसी के लिए आता है, लेकिन बहुत सारे बीमारियों का मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, तो बहुत सारे लोगों को फायदा हो जाता है। हड्डी बढ़ जाए कहीं शरीर के, एक लड़के का तो खोपड़ी का हड्डी इतना बढ़ गया था, कुत्ते की दांत की तरह इसमें बढ़ गया था, उसको भी मैंने ट्रीटमेंट दिया, आयु बिल्कुल ठीक हो गया। यदि आप अत्यंत बहुत ज़्यादा दुबला हो गए हैं किसी कारण से, या मोटा हो रहे हैं, या शादी विवाह या दुबलापन की वजह से नहीं हो रहा है, या मोटापा की वजह से नहीं हो पा रहा है, उस पर भी हम रिसर्च किए हैं, बिल्कुल आप पर सही बैठेगा, आप अच्छे हो जाएंगे। किसी भी कारण से बहुत ज़्यादा कमजोरी रह रहा है, सेहत नहीं बन पा रहा है, कुछ भी खा ले रहे हैं बढ़िया से बढ़िया, फिर भी सेहत शरीर में नहीं लग रहा है, तो इसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पैर में गोरखुल है, पैर में एक तरह का गोरखुल हो जाता है, वो भी ठीक नहीं हो पाता है, तो इसमें भी आप हमसे सलाह ले सकते हैं। सिहुला है, सिहुला अगर है आपको, पुराना सिहुला है, वो भी ठीक होगा। सफ़ेद दाग शुरुआती दौर में अच्छा हो जाता है, और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो काफ़ी आपको दिक्कत करेगा। तो इस तरह से आपको हमारा सर्विस ले सकते हैं। यदि हार्ट संबंधी बीमारी को, धड़कन ज़्यादा रह रहा है, लकवा ग्रस्त हो गए हैं, मिर्गी हो रहा है, उसमें भी सलाह लीजिएगा। एक चौबे जी हैं, उनके पतों को मिर्गी था, आज उनको बिल्कुल ठीक है, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे जहाँ पर इलाज कराना है कराइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं पर भी दुनिया में आप उपचार करा रहे हैं, यदि आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बीमारी ठीक नहीं हो पा रहा है, तो हमसे आप जरूर एक बार इसके बारे में आप राय ले सकते हैं। अपना मैं नंबर दे दूं पहले, 9801975753। नंबर को पहले नोट कर लीजिए, 9801975753, यानी 980 1757 533 पर आप सलाह ले सकते हैं। यदि यह नंबर नहीं लगे तो दूसरा नंबर, 2 नंबर मेरा जरूर रखिए, कोई ना कोई नंबर आपको मिल ही जाएगा, 70 700 333 42।
70703342 70 700 333 42 इस दोनों नंबर को आप नोट कर लीजिए और निसंकोच हमसे आप सलाह लीजिए। यदि नाइट फॉल, शोक दोष या कोई भी गुप्त रोग संबंधी आपको दिक्कत है, इसके बारे में भी हमारा राय सलाह ले सकते हैं। तो पेट जो है, इसके कारण कई बीमारियां आपको लग सकती है पेट की वजह से। तो थोड़ा सा स्ट्रांग यदि दिखना चाहते हैं, मजबूत दिखना चाहते हैं, तो आप जरूर हमसे सलाह लीजिए। यदि आपका उम्र ज़्यादा होते जा रहा है, आपको तरह तरह का समस्या आ रही है, मान लीजिए 40 प्लस हो रहे हैं, तो उसमें भी आपको जो प्रॉब्लम है उसमें आप हमारा सहायता ले सकते हैं। सेहत आपका किसी भी तरह से ठीक नहीं हो पा रहा है, आप सोच रहे हैं कि अंदर में शुगर हो गया, बीपी हो गया, क्या हो गया, आपको पता नहीं चल रहा है कि थायराइड हो गया, तो इसमें आप हमारा सलाह ले सकते हैं। यदि थायराइड है वो भी जाएगा। यदि शरीर में सूजन रह रहा है, पुराना से पुराना सूजन है, सूजन नहीं ठीक हो रहा है, पैर फूल जा रहा है, हाथ फूल जा रहा है, शरीर फूल जा रहा है, उसमें भी चिंता मत करिए, वो भी बीमारी पूरी तरह से ठीक होगा। बच्चे से संबंधित बीमारी भी ज़्यादातर लार चुआ रहे हैं, लार चूने से उनका मानसिक विकास, शारीरिक विकास भी रुक जाता है। पेट में तरह तरह के कीड़े रहते हैं, पेट हांडी की तरफ बड़ा हो जाता है, पेट उनका भूख नहीं लगता, खाना हजम नहीं होता है। तो इस पर शुरू से ही लग जाइए। यदि आपको कोई भी खाना अच्छा से अच्छा देखते रहे, उल्टी जैसा मन हो रहा है, तो बुझिए कि आपको जॉन्डिस होने वाला है। भूख ठीक से न लगे, भूख घटता जाए, कोई भी चीज़ खाने से जी मिचलाने लगे, उल्टी जैसा मन हो, तो ये जॉन्डिस का लक्षण है। और हेपेटाइटिस बी जैसे घातक बीमारी भी हमारे इलाज से ठीक हो जाता है। सैकड़ों मरीज, चंदीप माझी जी के लड़की, पूरा डॉक्टर ने छोड़ दिया था उन्हें यह करके कि ये ठीक नहीं होगी, हेपेटाइटिस बी की मरीज थी, एड्स से 300 गुना ज़्यादा खतरनाक प्रचार किया जाता था। उस समय भी मैंने उस बच्ची का इलाज किया, आज ठीक हो करके शादी हो गया है, आज ग्रेजुएशन भी कर चुकी, शादी भी हो चुका है, अब किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। तो हेपेटाइटिस, लीवर संबंधी, जॉन्डिस संबंधी भी आप हमसे राय सलाह ले सकते हैं। हमेशा धड़कन ज़्यादा रह रहा है, किसी तरह का मानसिक आपको खुशी नहीं मिल पा रही है, हमेशा चिड़चिड़े रह रहे हैं, टेंशन में रह रहे हैं, हमेशा गाली देने का मन कर रहा है, किसी से बकझक करने का मन कर रहा है, किसी से झगड़ा करने का मन कर रहा है, नहीं चाहने के बाद भी झगड़ा होते रह रहा है, उसमें भी आप हमारा सलाह ले सकते हैं। तो यदि कोई भी कारण से आपका शरीर नहीं बन पा रहा है, अच्छा से भूख नहीं लग रहा है, खुश नहीं रह रहा है, चिड़चिड़े हो गए हैं, तो इसको भी हल्के में न लें। तो कई तरीके का बीमारी आपको हो सकता है। तो चेहरे से संबंधित कोई भी छाई है, कील है, मुहासा है, दाना है, दाग है, धब्बे हैं, तो हमसे आप सलाह ले सकते हैं। चेहरा में, चेहरे पर कोई भी दाग धब्बा, कोई भी चमड़ा का बीमारी है, दाग, खुजली, दिनाई, कुछ भी है, इस पर हमारा आप सलाह ले सकते हैं। तो ऐसे ही आपको मैं बताते चलता हूँ, और कुछ भी समझ में नहीं आए, सब जगह पर दिखा लिए हैं, तो एक बार हमसे ज़रूर मिलिए, क्योंकि हम अपना खुद का रिसर्च करते हैं कोई बीमारी पर, और आप लोग जिसका सहयोग से काफ़ी हमारे फार्मूला को, हमारे दवाई को पसंद किया जाता है, हमारे इलाज के तकनीक को पसंद किया जा रहा है, और पूरे दुनिया में हमारा सलाह माना जा रहा है। और झंझटिया, क्रोनिक, असाध्य बीमारी, जो लगता है कि इसका उपचार ही नहीं है दुनिया में, वो भी सब बीमारी हमारे यहाँ ठीक होता है, और पूरे प्रमाण के साथ में। तो कई असाध्य बीमारी हमारे यहाँ ठीक हो जाता है। तो आप जितना सहयोग कर रहे हैं, एक से बढ़कर हम रिसर्च आपको दे रहे हैं, और इसका फायदा आम जनता तक पहुंच रहा है, मिल रहा है। तो किसी भी तरह का आपका सेहत नहीं बन पा रहा है, स्ट्रांग होना चाहते हैं, स्मार्ट होना चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं, चेहरे में झाई है, कलापन है, दाग है, धब्बे हैं, सबको मिटा देना चाहते हैं, तो हमसे आप संपर्क जरूर करिए। कोई भी भाई बहन का शादी विवाह नहीं हो पा रहा है किसी बीमारी की वजह से, तो आप चिंता मत करिए, जरूर ठीक होगा। आप कहीं पर भी दिखा रहे हैं, कोई भी बीमारी दिखा रहे हैं, नहीं ठीक हो रहा है,
तो आप उसके बारे में भी हमसे सलाह ले सकते हैं कि क्यों नहीं ठीक हो पा रहा है। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।